नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल स्टडी पॉइंट में। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं जो कल तक हमने पढ़ा पॉजिटिव स्टेटमेंट्स एंड कंक्लूजन्स, तो आज हम पढ़ेंगे नेगेटिव स्टेटमेंट्स और कंक्लूजन्स। जिसमें फर्स्ट पॉइंट आपके लिए मैं जो टॉपिक है वो होगा कोई नहीं की कंडीशन, जिसे हम इंग्लिश में नो वन का केस भी कहते हैं। तो दोस्तों, इसके प्रश्नों को कैसे हल करें उसके लिए मैं आपको कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर लेके आया हूँ। आप सबसे पहले उन क्वेश्चनों को देखिएगा। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ लिखा हुआ है कुछ ए बी हैं। तो दोस्तों, जैसा हमने डायग्राम हमें बनाना है वही डायग्राम हम यहाँ पर भी बनाएंगे। तो हमें बोला हुआ है कुछ ए बी हैं। तो दोस्तों देखिए, डायग्राम्स हम इसको बनाना वाले हैं यहाँ पर कुछ ए बी हैं के लिए। तो यहाँ पर मैं बोल देता हूँ कुछ ए का पोर्शन किस में आएगा दोस्तों, बी में आएगा। ये डायग्राम बिल्कुल सही है यहाँ पर। नेक्स्ट पॉइंट हम बात करें कुछ बी सी हैं, तो कुछ बी का पोर्शन किस में आएगा, सी में आएगा, और कुछ सी का पोर्शन यहाँ पर डी में आएगा। तो ये डायग्राम हमारा सही है, डायग्राम कहीं गड़बड़ नहीं होता हमारा और होगा भी नहीं। अब पॉइंट जो हमसे पूछे जा रहे हैं उसको हमें ध्यान में रखना है। तो पॉइंट बोल रहा है क्या कोई ए बी नहीं है। देखिए दोस्तों, ये जो बात है यहाँ पर अब पॉइंट आ गया नेगेटिव। सेकंड पॉइंट में भी क्या है, नेगेटिव, और थर्ड में भी क्या है, नेगेटिव। जबकि दोस्तों आपको स्टेटमेंट में एक भी बात नेगेटिव नहीं है। ध्यान रखिए, स्टेटमेंट में क्या आपको मना किया हुआ है किसी भी चीज़ का। जब मना नहीं किया हुआ है तो वो आपको निष्कर्ष में मना वाली बात कैसे पूछ सकता है, ये तो गलत हो जाएगी, ऑब्वियस बात है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर स्टेटमेंट पॉजिटिव आते हैं और कंक्लूजन्स नेगेटिव हो जाते हैं आपके, वो भी सारे के सारे, तो आप उनको आंख मीच के गलत कर दीजिए। इसमें कोई भी आपको संकोच नहीं करना है। अगर स्टेटमेंट पॉजिटिव हों और कंक्लूजन्स नेगेटिव हों तो हमेशा क्या हो जाएंगे, आपके कंक्लूजन्स निष्कर्ष हमेशा गलत हो जाएंगे। इसका मतलब सभी क्या है यहाँ पर आपके लिए गलत साबित हो जाएंगे। ओके दोस्तों, तो ये पहला क्वेश्चन आपके लिए क्लियर हुआ। अगर आपको यहाँ से समझ में आता है दोस्तों, तो आप आगे तक बढ़ सकते हैं और आगे तक मेरे साथ जुड़ते हुए क्रम में पूरा चैप्टर आप कंप्लीट करेंगे। पूरी वीडियो को देखिएगा आप। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता हूँ मैं अब आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपके लिए लिखा हुआ है कुछ ए बी हैं, तो हम डायग्राम्स बनाएंगे दोस्तों। इसके लिए भी कुछ ए का पोर्शन आपके लिए किस में आएगा दोस्तों, बी में आएगा। तो ये सही है डायग्राम। नेक्स्ट पॉइंट पे बात कर रहा है कुछ बी सी हैं, तो कुछ बी का पोर्शन आपके लिए सी में हो गया। नेक्स्ट पॉइंट पे बात कर रहा है कुछ सी डी हैं, तो कुछ सी आपके लिए डी हो गए, और कोई भी डी का कनेक्शन किससे नहीं होगा, आपका ई से नहीं होगा। तो नेगेटिव यहाँ पर आपसे लिए बात करा गया है दोस्तों। अब नेगेटिव पॉइंट इस कथन में आया है, इसका मतलब ये हुआ मुझे डी का ई से मना किया हुआ है। ये तो क्लियर हो जाता है कि डी का मुझसे ई से क्या किया हुआ है, मना किया हुआ है। पर मुझे और किसी चीज़ का मना, न ए का, न बी का और न सी का मना मुझे ई से तो नहीं किया गया। मुझे डी का मना ई से ज़रूर किया गया है, ये क्लियर है, वो भी मेरे कथन में। कथन की बात हमेशा सर्वमान्य सत्य होती है, ये ज़रूर ध्यान रखिएगा, ये गलत नहीं हो सकती आपके लिए। अब हम पॉइंट पे पढ़ते हैं निष्कर्ष क्या कोई भी ए डी नहीं है। दोस्तों ध्यान से देखिए, आपको ए और डी के बारे में बोल रहा है फर्स्ट पॉइंट पे। ओके, फर्स्ट पॉइंट पे क्या कोई भी ए डी नहीं है। देखिए दोस्तों, दिखने में तो आपको ए और डी दूर दूर दिख रहे होंगे कि हाँ वाकई में कोई भी ए डी नहीं है। पर दोस्तों नेगेटिव जब भी कंक्लूजन्स आते हैं तो इनमें ध्यान ये रखना है, कोई नहीं की कंडीशंस आने पर क्या आपको यहाँ से यहाँ में ए और डी में कोई भी नेगेटिव स्टेटमेंट बोला गया था क्या, ऐसा कहीं पे भी नहीं बोला गया। जब नहीं बोला गया तो ये आपसे कंक्लूजन में नेगेटिव पॉइंट्स पूछ कैसे सकता है, ये तो बात ही क्या हो जाएगी, इसकी गलत हो जाएगी। क्या कि कोई ए डी नहीं है, ये बात गलत हो जाएगी, क्योंकि मैं इस ए और डी को भी यहाँ पर बना सकता हूँ, ये मान के चलिए, क्योंकि मुझे मना नहीं किया। इसलिए जो पहला वाला आपका कंक्लूजन है वो क्या हो गया, गलत। नेक्स्ट पॉइंट कोई बी ई नहीं है। दोस्तों बी और ई के बारे में भी मुझे मना नहीं किया है कथन में। देखिए मना कहाँ पे किया है, डी और ई के लिए। तो ये भी जो बात है बी और ई वाली, ये भी क्या हो जाएगी आपके लिए, गलत हो जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट पे बात करें, कोई सी डी नहीं है, तो सी और डी का मना आपको
वैसे ही नहीं किया गया क्योंकि ऑलरेडी सी क्या है यहाँ पर डी है। इसका मतलब ये मुझे मना कर रहा है, तो ये भी बात आपकी क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। और नेक्स्ट पॉइंट नंबर 4 है कोई भी सी ई नहीं है। तो दोस्तों सी और ई के लिए भी मुझे मना नहीं किया है, तो ये बात आपकी क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। मतलब यहाँ भी आपके सभी क्या हो जाते हैं, यहाँ पर आपके लिए गलत साबित होंगे। तो सभी क्या है यहाँ पर गलत हैं इस निष्कर्ष में भी। ठीक है दोस्तों, अब हम आते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। तो दोस्तों आराम से आप क्वेश्चनों को देखते रहिए, अलग अलग क्वेश्चंस मैंने आपके लिए लिए हैं ताकि आपको चैप्टर बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाए। नेक्स्ट पॉइंट पे हम बात करने वाले हैं, हमसे बोला गया है कि कुछ ए बी हैं। डायग्राम क्लियर हो गया, कुछ भी सी हैं और सभी सी यहाँ पर आपका डी हैं और कोई भी डी का कनेक्शन ई से तो नहीं होगा, ये मना आपको किया हुआ है। चलिए यहाँ तक हमें डायग्राम समझ में आ जाता है। डायग्राम समझ में आने के बाद अब हमें समझना है हमारे निष्कर्ष को। कोई ए ई नहीं है। दोस्तों एक चीज़ को क्लियर करते हैं, सबसे पहले हम लोग कंक्लूजन्स पढ़ने से पहले मुझे मना किसका किया है, इस डी का, वो भी किससे, ई से। पर इस डी के इस एरिया के अंदर पूरा का पूरा कौन आ रहा है, सी। जब डी ही ई नहीं है तो रेस्पेक्टली डी के ये सी भी क्या नहीं हो सकता, ई नहीं हो सकता। पक्का है, क्योंकि डी क्या नहीं है, ई नहीं है, तो सी भी ई तो नहीं होगा। पर बी का मुझे मना ई से नहीं किया और ए का भी मुझे ई से मना नहीं किया। साथ ही साथ ए बी और सी और डी इन चारों में भी कहीं भी नेगेटिव बात नहीं है। मुझे मना कहाँ किया है, डी का ई से और सी का ई से, केवल यही मना किया है। ओके, तो चलिए फर्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं। कोई ए ई नहीं है। क्या ए और ई का मना किया है क्या आपको स्टेटमेंट में, क्योंकि स्टेटमेंट से चलेंगे हम, तो मुझे ए और ई का तो मना नहीं किया, मुझे मना किसका किया है, सी का और डी का। ठीक है, तो मुझे मना तो नहीं किया। जब मना नहीं किया तो मैं कन्फ्यूजन हूँ, और कन्फ्यूजन हूँ तो इसको आप क्या कर देंगे, गलत कर देंगे, क्योंकि मुझे मना ही नहीं किया है ऐसा कहीं भी। नेक्स्ट पॉइंट है कोई बी डी नहीं है। दोस्तों बी और डी के बारे में मना किया है क्या, ऑब्वियस बात है मना तो नहीं किया, क्योंकि यहाँ तो ऑलरेडी है, तो ये भी क्या हो गया आपका, गलत हो गया। नेक्स्ट सी और ई की बात करते हैं। देखिए दोस्तों कोई भी सी का कनेक्शन ई से नहीं होगा। क्या आपको अब मना किया हुआ है क्या, तो आप बोलेंगे हाँ मुझे मना किया है, वो भी डी के रेस्पेक्ट में कौन आ रहा है, सी। और सी क्या नहीं हो सकता आपका, ई नहीं हो सकता, इसलिए ये पॉइंट आपका सही होगा। क्या आपको कोई बी ई नहीं है, तो बी और ई के बारे में, बी और ई के बारे में भी आपको मना नहीं किया है, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। केवल मुझे सी का ई से मना किया था क्योंकि डी के रेस्पेक्ट में था, तो ये वाली बात सही है। तो केवल जो आपका अनुसरण करेगा वह कौन सा अनुसरण करेगा, केवल थर्ड सही है। ये आपके लिए पॉइंट यहाँ पर बनेगा दोस्तों। ठीक है, तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, यहाँ तक आपको नेगेटिव पॉइंट्स जो कि मैंने कोई नहीं का पढ़ाया, अगला पॉइंट आपके लिए आएगा यहाँ पर कुछ नहीं, तो आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिए दोस्तों, और दोस्तों तक शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा दोस्त आपके इस वीडियो को देख सकें और आनंद ले सकें। साथ ही साथ आपके पुलिस और बैंकिंग एग्ज़ाम्स में ये काम आएगी। तो धन्यवाद दोस्तों आज की वीडियो के लिए। नेक्स्ट वीडियो आपके लिए जल्दी आएगी, ध्यान में रखिएगा। धन्यवाद।